जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने OROP2 पेंशन टेबल देखी, कितनी गलतियां हैं उसमें OROP2 पेंशन टेबल्स में। कई पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर अब कुछ सुधार हो सकता है क्या, पेंशन टेबल्स चेंज हो सकती है, मतलब हमारी पेंशन अब बढ़ सकती है। JCO साहब पूछ रहे थे, SCO साहब पूछ रहे थे। दोस्तों, अब पेंशन टेबल्स में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, सिर्फ डिपार्टमेंट से जवाब मांगा जा सकता है RTI के थ्रू कि किस तरीके से आपने यहां पे पेंशन कैलकुलेशन करी है, किस तरीके से आपने एवरेज लेके पेंशन कैलकुलेट करी है। मतलब RTI के बेस पे हम जवाब मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि पेंशन टेबल चेंज हो जाए या दूसरी टेबल्स आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको यही पेंशन लेनी पड़ेगी जो टेबल्स में मौजूद है। दोस्तों, अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से, वो है कि जो इन्होंने पहले PIB में टेबल्स दी वो बिल्कुल अलग, और जो अभी OROP2 पेंशन टेबल आई वो बिल्कुल अलग। तो क्यों हमें PIB की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि हमारी फिगर ये है, और बाकी जो OROP2 पेंशन टेबल आई वो बिल्कुल अलग है। तो क्यों इन्होंने अलग अलग टेबल रिलीज करी? इस बेस पे ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो भारत सरकार से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने दो टेबल रिलीज करी। यानी एक ये नॉर्मल टेबल है जिसके अनुसार पेंशनर्स पेंशन लेंगे, इसमें X और Y ग्रुप है, हर एक रैंक वाइज, इसी के इक्वल नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। इसी के साथ दोस्तों एक और टेबल रिलीज करी जो टेबल नंबर है 8। काफी पेंशनर्स पूछ भी रहे थे कि ये टेबल क्यों रिलीज करी है। दोस्तों, इसका जवाब भी RTI के थ्रू मांगा जा सकता है। दोस्तों, अब ये टेबल कौन सी है? दोस्तों, ये टेबल है X ग्रुप की, यानी जो पेंशनर्स 1116 को या फिर 1116 के बाद आए हैं X ग्रुप के, और जिनकी X ग्रुप पे है 6200 रुपए, जो 6200 रुपए ले रहे हैं। और दोस्तों, ये वो पेंशनर्स हैं ज्यादातर जो सब माइग्रेट हो गए हैं इस पर्च पे, उनकी अलग टेबल निकाली है। इसका मतलब है कि ये दोनों टेबल के अनुसार पेंशनर्स अलग अलग पेंशन लेंगे। जो इस कैटेगरी में आएंगे वो X ग्रुप के ये वाली पेंशन लेंगे, और बाकी जो 1116 के बाद आए हैं उनको ये वाली पेंशन मिलेगी इस टेबल के अनुसार। इसका मतलब है 11/2016 से पहले आए उनकी अलग पेंशन, और फिर 1116 के बाद जो आए उनकी अलग पेंशन। मैं X ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है जो सबसे बड़ी गलत चीज हुई है। दोस्तों, जब पेंशन की कैलकुलेशन के लिए जब कैलेंडर ईयर 2018 लिया है, उसे बेस मानकर पेंशन की कैलकुलेशन करी गई है एवरेज को लेकर। और दोस्तों, उसमें XY ग्रुप दोनों इंक्लूड है। तो दोस्तों, फिर ये टेबल अलग क्यों निकाली है? इन्होंने क्यों टेबल ये अलग निकाली है? जब ये वाली पेंशन टेबल जो हमारी ये बनाई गई मेन टेबल, ये 2018 में आए पेंशनर्स, उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम करके एवरेज निकाला गया, उसके बेस पर ये टेबल तैयार हुई है। तो दोस्तों, फिर ये अलग से टेबल क्यों निकाली है? और दोस्तों, ये टेबल है जिनकी 6200 X ग्रुप पे है, जो 1116 के बाद आए हैं। अब दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में इसका जो भुगतान होगा, यानी जो X ग्रुप के हैं उनको ये पेंशन मिलेगी। और दोस्तों, ये पूरी X ग्रुप की टेबल है, इसी में इसके इक्वल एयरफोर्स में और नेवी के अपने रैंक्स देख सकते हैं X ग्रुप के, और जो 1116 के बाद आए हैं जिनकी X पे 6200 रुपए, यानी ये पेंशन वो अलग लेंगे। और जो पेंशनर 1116 से पहले आए हैं वो इस टेबल के अनुसार पेंशन लेंगे, यानी टेबल नंबर 7। तो दोस्तों, इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए RTI के बेस पे गवर्नमेंट से, क्यों अलग अलग पेंशन टेबल निकाली है। और दोस्तों, 2018 में जो भी पेंशनर्स आए मिनिमम मैक्सिमम लेके, एवरेज लेके, और दोस्तों उसमें दोनों ग्रुप शामिल है, X भी और Y ग्रुप भी। तो जब पेंशन सेट करी गई इस टेबल में, तो दोस्तों इसमें तो X भी और Y ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप्स है। तो फिर अलग से X ग्रुप की क्यों निकाली पेंशन टेबल? यानी अब ये डिवाइड हो गए, 2016 से पहले अलग और 2016 के बाद अलग। दोस्तों, एक ये भी क्वेश्चन पूछना है RTI के थ्रू भारत सरकार से। एक और है दोस्तों क्वेश्चन सबसे बड़ा, JCOs की पेंशन कम होना। एक और दोस्तों यहां पे क्वेश्चन बनता है भारत सरकार से, हमें 2018 में जो भी पेंशनर्स आए हैं, जिस तरीके से आपने ये पेंशन टेबल सेट करी, आप इसका हमें एवरेज अमाउंट बताइए, कहां से आप मिनिमम मैक्सिमम लेके आए हैं रैंक वाइज, उसकी हमें कैलकुलेशन दिखाइए।
और दोस्तों ये बताना पड़ेगा रैंक वाइज भारत सरकार को कि हमने हवलदार की इतनी पेंशन सेट करी है एवरेज के बेस पे, उसका अमाउंट क्या है, एवरेज क्या है, उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या अमाउंट है। दोस्तों ये बताना पड़ेगा आरटीआई के थ्रू, तभी दोस्तों हमें पता लग पाएगा कि इस टेबल में क्यों गलतियां हैं। दोस्तों ये हमारा अधिकार है, हमें पता होना चाहिए कि किस बेस पर हमारी पेंशन बढ़ाई गई है, क्या फॉर्मूला लगा है, कितनी एमएसपी ऐड है, कितना उसमें मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट लिया गया, किस बेस पे एवरेज लिया गया। ये हमारा अधिकार है, ये हमें जानना जरूर चाहिए। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करेंगे कि OROP2 पेंशन टेबल्स जो बनाई गई है इसकी पूरी जांच पड़ताल हो, पूरी कैलकुलेशन सामने निकल कर आए कि किस तरीके से 2018 में मैक्सिमम मिनिमम लिया है, इन रैंक्स का टेबल अलग क्यों है एक्स ग्रुप की। सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए गवर्नमेंट से। तो दोस्तों अगर आप मेरे फेवर में हैं तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी आपका साथ चाहिए। हम एक संगठित ग्रुप बनाकर हम ये पूछेंगे। दोस्तों मेरे पास भी डिपार्टमेंट में कई पेंशनर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमारी कैलकुलेशन किस प्रकार से हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी इतनी पेंशन बन रही है। तो दोस्तों हम उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपकी बेसिक पे ये है, आपका डीए इसमें इतना इंक्लूड हुआ है, आपकी एडिशनल पेंशन इसमें ये इंक्लूड हुई है, आपकी ये रिकवरी हुई है, आपकी पेंशन ये बनी है, मतलब सब कुछ उसे बताते हैं ताकि वो सही से सेटिस्फाइड हो। और उसे ये भी बता देते हैं कि आपकी ये पेंशन इस तरीके से कैलकुलेट हुई है। तो दोस्तों डिफेंस में तो पूरा मामला गोल है, यानी पेंशनर्स को कुछ पता ही नहीं है कि मेरी पेंशन किस तरीके से कैलकुलेट हुई है, मुझे किस तरीके से क्या मिल रहा है। तो दोस्तों जब तक भारत सरकार हमें नहीं बताएगी तब तक हमें नहीं पता लगेगा। हमें पेंशन जानने का हक है, उससे ज्यादा जानने का हक है उसकी कैलकुलेशन, ताकि हमें पेंशन कम तो नहीं मिल रही है, हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है पेंशन पे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे ये भारत सरकार से पूछने चाहिए आरटीआई के थ्रू, ताकि हमें पेंशन से रिलेटेड चीजें पता लग सके, कहां पर क्या गलत है, कहां पर क्या सही है। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो ये एंड करता हूं। खुश रहिए, थैंक यू।